अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा ही मुशक्क़त में किया है। ये मुशक्क़त में है। रब फरमाते मैंने इसकी पैदाइश ही, इसका खमीर ही मुशक्क़त वाला बनाया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, फरमाया बेशक हमने आदमी को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया है। पैदा ही इसको कबद किया है, मुशक्क़त में रहता हूँ। इसने मुशक्क़त करनी। हम ना सुकून ढूंढते हैं, बस ठीक है घर बन गया, बस ठीक है अब मैंने बच्चे पाल लिए, बस ठीक है। ओ भाई तूने आगे बढ़ना है, तूने मुशक्क़त करनी है, जद्दोजहद में रहना है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। याद रखें अगर आज जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। आज अगर सेहत बिल्कुल ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता कवा और आसाब कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक ठाक नज़र होती है फिर बड़े नंबर की ऐनक लग जाती है, इंसान कमज़ोर होने लगता है। हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ, एक मुश्किल ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का। अल्लाह कहता मैंने तुझे मुशक्क़त में पैदा किया है और तू कहता है कि आसानी हो जाए। अब ये तो नहीं ना होगा, जिसने जैसा पैदा किया है बात तो उस कादर मुतलक की चलेगी, तेरी नहीं चलेगी जब उसने पैदा ही मुशक्क़त में किया है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे। ये ज़रा बात सुनना मेरे करीम की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए तो हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब ज़ैद बिन अरकम की तबीयत को देखा तो कमज़ोरी थी और वो परेशान भी थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमाई हैं। करीब मुस्कुरा के फरमाने लगे ज़ैद इस बीमारी से परेशान ना हो, इससे तो आपने ठीक हो जाना है। इस रवायत पर ख़ास गौर करना क्या कह रहा हूँ। फरमाया इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे तो आपने ठीक हो जाना है, मसला ही नहीं। हाँ इसके बाद एक वक्त आएगा आपकी आंखों की बिनाई रुखसत हो जाएगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी, यानी एक बुढ़ापा, एक नजर चली जाएगी। अब आप यहां गौर करें सरकार तरबियत क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ये जो मुश्किल है ये तो गुजरने वाली है, इसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो इससे बड़ी है। फरमाया ज़ैद इसके बाद आपकी बिनाई चली जाएगी और उम्र भी लंबी होगी, तो बताइए उस वक्त क्या करेंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की रज़ा पर सवाब की नीयत से सब्र करूँगा। माना क्या है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे, रब की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूलल्लाह सब्र करूँगा, तो नतीजा भी वहीं बयान हो रहा है, यानी सारा सौदा नगदो नगद। उसी वक़्त हथेली पे सरसों जम रही है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगे, या रसूलल्लाह सब्र करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा सुन, अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा।